नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले और इसके आसपास से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। भील प्रदेश की मांग पर गरमाई सियासत। सांसद राजकुमार रोत के ट्वीट पर बीजेपी नेता ने किया पलटवार। पत्रकार हरिपाल सिंह पर हमले के विरोध में डूंगरपुर पत्रकार समिति ने सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। शराब के पैसे नहीं देने पर युवक को उतारा मौत के घाट। वारदात के 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को दबोचा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं भील प्रदेश की मांग पर गरमाई सियासत से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत द्वारा भील प्रदेश को लेकर किए गए ट्वीट के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। आदिवासी क्षेत्र को अलग राज्य भील प्रदेश बनाए जाने की मांग पर सांसद ने एक नक्शा साझा किया है, जिसमें 11 जिलों को जोड़कर संभावित भील प्रदेश का खाका पेश किया गया है। इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के एक ट्वीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राठौड़ का कहना है कि राजकुमार राउत को चुनाव आते ही भील प्रदेश की याद आने लगती है, जबकि पूरे कार्यकाल में उन्होंने आदिवासियों के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। राठौड़ ने सांसद द्वारा जारी नक्शे को कथित नक्शा बताते हुए कहा कि आदिवासियों को भ्रमित करने की कोशिश है और केवल चुनावी लाभ लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर बार चुनाव से पहले राजकुमार रोत भील प्रदेश का राग अलापने लगते हैं ताकि आदिवासी मतदाताओं की सहानुभूति उन्हें प्राप्त हो सके। राजकुमार रोत द्वारा जारी नक्शे में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंदसौर, धार, पंचमहल, नंदुरबार जैसे आदिवासी बहुल जिलों को शामिल किया गया है। फिलहाल भील प्रदेश की मांग पर राजनीति गर्मा गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। एक पत्रकार पर हुए हमले का विरोध करते हुए डूंगरपुर पत्रकार समिति ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोपियों को बर्खास्त करने की मांग भी की है। घटना माउंट आबू की बताई जा रही है, जहां पत्रकार हरिपाल सिंह उखरड़ा के साथ हुई मारपीट को लेकर पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर बुधवार को जिला पत्रकार कल्याण समिति डूंगरपुर ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तीनों आरोपी नगर पालिका कर्मचारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। जिला पत्रकार कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष पुनीत चतुर्वेदी ने बताया कि पत्रकार हरिपाल सिंह राठौड़ ने माउंट आबू नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों श्याम जणवा, सफाई निरीक्षक प्रवीण राजपुरोहित और सफाई कर्मी विक्रम सिंह द्वारा सरकारी वाहन का दुरुपयोग कर शराब के नशे में ग्रामीण क्षेत्र में हंगामा करने की खबर को प्रकाशित किया था। वीडियो वायरल होने के बाद तीनों कर्मचारियों को एपीओ कर सिरोही मुख्यालय भेज दिया गया था, लेकिन इसके करीब 20 दिन बाद 1 जुलाई को जब हरिपाल सिंह रिपोर्टिंग के लिए नगर पालिका कार्यालय गए हुए थे, इसी दौरान तीनों कर्मचारियों ने योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमला कर दिया। पत्रकार के साथ इस दौरान मारपीट भी की गई और उनकी सोने की चेन छीन ली गई। जान से मारने की पत्रकार को धमकी तक दी गई। पूरी घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और माउंट आबू थाने में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ज्ञापन में पत्रकारों ने मांग की है कि तीनों आरोपी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। ज्ञापन सौंपते समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, संरक्षक ऋषभ कांसलीवाल, सुधीर भावसार, पवन जैन, वरुण भट्ट, मयंक चौबीसा सहित कई पत्रकार साथी मौजूद थे। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।
माउंट आबू में राजस्थान पत्रिका के हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। जिस मामले में पुलिस एफआईआर भी दर्ज है और प्रशासन से भी हस्तक्षेप की मांग वहाँ के पत्रकारों ने की। तो देश भर में इसे लेके ज्ञापन दिए जा रहे हैं और डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भी आज पत्रकार साथियों ने जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ऐसे असामाजिक जो तत्व हैं इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। शराब के लिए पैसे नहीं देने को लेकर एक युवक को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। घटना बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक युवक की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में महज 48 घंटे में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या शराब पीने के लिए पैसा मांगने और पैसा न देने के चलते हुए विवाद के कारण की गई है। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या की घटना सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की थी। टीम का नेतृत्व एडिशनल एसपी डीएसपी गोपीचंद मीणा ने किया। वहीं थाना अधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शिव नारायण और मृतक के बीच शराब पीने को लेकर पैसों का विवाद हुआ था। मृतक ने शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके चलते गुस्से में आकर शिव नारायण ने उसकी हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद ये आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की सूचना के आधार पर शिव नारायण को धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। डूंगरपुर में एक सवारी ऑटो पलटने के चलते एक वृद्ध की मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने ऑटो चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना डूंगरपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर उस समय हुई जब एक सवारी ऑटो पलट गया। इस दौरान एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना सदर थाना क्षेत्र के माथू गामड़ा पाल के फला देवात इलाके में हुई, जहां रोहनवाड़ा की ओर से एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतक की पहचान लक्ष्मण कटारा के रूप में हुई है, जो डूंगरपुर जिले के फला देवात का रहने वाला है। परिजनों का कहना है कि मृतक के पुत्र नानूराम कटारा ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नानूराम ने बताया कि उसके पिता मंगलवार दोपहर को शहर में खरीदारी करने के लिए आए हुए थे। शाम करीब 4:30 बजे डूंगरपुर बस स्टैंड से घर लौटने के लिए वे सवारी ऑटो में बैठे थे। यह ऑटो चालक लापरवाही पूर्वक ऑटो चला रहा था, जिसके चलते ये वाहन ने संतुलन खो दिया और ये ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार सभी यात्री घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण कटारा को राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा 4 अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। नानूराम कटारा ने ऑटो चालक की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार बताते हुए इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हमने रिपोर्ट दी है। नानूराम पिता लक्ष्मण कटारा ने बताया है कि उनके पिताजी कल बाजार गए थे। बाजार से टेम्पो में बैठकर माथू गामड़ा तरफ आ रहे थे। 4:30 बजे टेम्पो पलटी खाई गई। तो टेम्पो पलटी खाने से इनकी मौत हो गई और इनके पिताजी की लाश को हॉस्पिटल लाए हैं और पीएम की कार्रवाई जारी है। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। डूंगरपुर जिले में बढ़ते साइबर अपराधों और बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए डूंगरपुर जिला पुलिस ने एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बैंक अकाउंट से हो रही धोखाधड़ी से किस तरह से बचा जा सकता है, इस विषय को लेकर एक पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन का यह कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, एएसपी रतन चावला, सीओ तपेंद्र मीणा और साइबर थाना प्रभारी गिरधारी सिंह मौजूद थे। डूंगरपुर जिला सर्कल में म्यूल अकाउंट के जरिए हो रही साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई बार ऐसे खातों का इस्तेमाल अपराधी कर लेते हैं, जिसमें निर्दोष खाता धारकों को भी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझना पड़ता है। इस समस्या की रोकथाम के लिए पुलिस ने 2000 से अधिक पोस्टर्स तैयार करवा के वितरित किए हैं और इस दौरान
ये पोस्टर जिले के सभी पुलिस थानों, स्कूलों, सरकारी संस्थानों, ग्राम पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ चौराहे और बस स्टैंड तथा CLG सदस्य के साथ द्वारा लगवाए जाएंगे। पोस्टर के जरिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अपना खाता स्वयं जाकर पंजीकृत कराएं। इसके अलावा बैंक से ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरतें। जरूरी दस्तावेज, मोबाइल पर आने वाले OTP किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। साथ ही अनाधिकृत लेन देन होने पर तुरंत बैंक से संपर्क करें। पुलिस ने इसके साथ ये भी अपील की है कि साइबर अपराध की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत संपर्क करें ताकि आपके साथ हुई धोखाधड़ी पर कार्रवाई कर इस मामले में एक्शन लिया जा सके। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुशला भील छात्र संगठन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान प्रियंका भाभोर को कुशलगढ़ विधानसभा की छात्रा प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि लतिका राणा को सह प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुशला भील छात्र संगठन की बैठक के दौरान बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस दौरान प्रियंका भाभोर को कुशलगढ़ विधानसभा की छात्रा प्रमुख और लतिका राणा को सह प्रमुख नियुक्त किया गया। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय PG कॉलेज कुशलगढ़ में संपन्न हुई इस बैठक में संरक्षक एडवोकेट महेश कटारा के निर्देश पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। विस्तार करते हुए प्रियंका भाभोर को कुशलगढ़ विधानसभा की छात्रा प्रमुख, लतिका राणा को सह प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके अलावा महेंद्र राणा को ब्लॉक अध्यक्ष, प्रेम सिंह कटारा को उपाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में दलपत मईड़ा, कल्पेश डिंडोर, प्रभुलाल रावत, लकी खड़िया समेत कई पदाधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि संगठन ने बीते वर्ष अतिरिक्त सीटें बढ़वाकर 44% अंकों वाले छात्रों को भी प्रवेश दिलवाया है। छात्र नेता प्रियंका भाभोर ने भरोसा दिलाया कि संगठन हर छात्र की मदद करने में हमेशा तत्पर रहेगा। मीडिया अध्यक्ष राहुल भाभोर ने बताया कि बैठक में सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। साथियों, सबको नमस्कार। आज हमारे कुशला भील छात्र संगठन ने कार्यकारिणी गठित की, जिसमें सबको अलग अलग कार्य दिए। अपने अपने जो सब अपने कार्य निभाएंगे और संगठन को आगे ले जाएंगे। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में एक अज्ञात युवक का शव लाया गया। इस शव के सिर से खून बहता हुआ देखा गया। शव को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया गया था, लेकिन इस दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी को सूचना नहीं दी गई। साथ ही अस्पताल में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल राकेश ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बांसवाड़ा के जिला चिकित्सालय में एक एम्बुलेंस के जरिए शव लाया गया। इस शव के सिर से खून बह रहा था। इस दौरान इस शव के साथ कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। साथ ही इस पूरी घटना को लेकर किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को भी सूचना नहीं दी गई है। अस्पताल में तैनात हेड कांस्टेबल राकेश ने शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक का शिनाख्त करने में जुटी हुई है। ये शव किस क्षेत्र से लाया गया है, इसकी जानकारी जुटाने में कोतवाली थाना पुलिस जुटी हुई है। एम्बुलेंस चालक शव रखकर बिना जानकारी दिए मौके से रवाना हो गया। इसके चलते पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस मृतक की पहचान और घटना स्थल का पता लगाने में जुटी हुई है। ये कोई अज्ञात व्यक्ति करके लाया गया है। एम्बुलेंस वाले लाए थे, वो यहाँ पे कोमा में रख के गए हैं और व्यक्ति के सिर में गहरी चोट है, घाव है और भी जगह जगह घाव है और वो मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है। कैसे लगी है, क्या है, इसकी डिटेल नहीं मिली है क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर से बात नहीं हो पाई। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। भील प्रदेश की मांग पर गरमाई सियासत। सांसद राजकुमार रोत के ट्वीट पर बीजेपी नेता ने किया पलटवार। पत्रकार हरिपाल सिंह पर हमले के विरोध में डूंगरपुर पत्रकार समिति ने सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। शराब के पैसे नहीं देने पर युवक को उतारा मौत के घाट।
वारदात के 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को दबोचा। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरें। कल नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।